हेलो बच्चों, हम क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति के कुछ सूत्र देखने जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति, ध्यान देना, क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम दो प्रश्नमाला ही है इस बार, पहले तीन थी। निर्देशांक ज्यामिति में फॉर्मूले दो ही है। अब दो फॉर्मूले याद रखना। पहला है बीच की दूरी का फॉर्मूला। दूरी का फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे दो बिंदु है, ध्यान से समझना इसको, बहुत सिंपल है। P और Q मान लिया मैंने। इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक हो गया x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का फॉर्मूला हो गया, ये ध्यान रखें। एक फॉर्मूला और याद रखें आप, मध्य बिंदु का। इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु निकालना है आपको, मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटा 2। अब ध्यान रखना, अगर आपको अनुपात दे रखा है तो क्या अनुपात कैसे निकालेंगे? मैं अनुपात वाले फॉर्मूले से निकाल के बता रहा हूँ। देखो, आपको एक बीच में पॉइंट दे देगा r, और आपको अनुपात दे दिया m1 और m2, और आपको पूछेगा इसके निर्देशांक बताओ x और y, मध्य बिंदु है। तो ध्यान, मध्य बिंदु नहीं है, ये अनुपात दे रखा होगा तो उसका बीच वाला पॉइंट का निकालना है। तो आपको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो फॉर्मूला हो जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसी तरह y का निकालेंगे तो क्या आएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये बीच में अनुपात दे रखा है, तो अनुपात से विभाजन सूत्र, इसको विभाजन सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उसको समझे ध्यान से। कई बार आपको शब्द देखने को मिलेंगे, समत्रिभाजित। ध्यान देना, त्रिभाजित। त्रिभाजित का मतलब आपको दो पॉइंट दे रखे होंगे P और Q, उसको कितने हिस्सों में बांटना है? 3, 1 2। तब Q R S, तो कितने हिस्से हो गए? 1 2 3। अगर ये 4 का कहता तो, चतुर्विभाजित कहता तो 4 हिस्से कर देते हैं। और इसको आपको कैसे करना है? जैसे 3 हिस्से हो गए, अगर इसका पॉइंट निकालना आपको x और y, तो ध्यान देना इसका अनुपात कितना होगा? 1 तो इधर होगा, और इधर कितने हिस्से हो गए? 2, तो ये का अनुपात 2 हो जाएगा। अगर s का निकालना है मुझे, इसका निकालना है, तो इधर कितने हो गए? 2, और इधर कितने हो गए? 1। तो ये अनुपात हो गया। s के लिए 2 अनुपात 1 हो जाएगा, और p और s के लिए अनुपात कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 2। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको जिस चीज़ पे, जिस सूत्र, जिस प्रश्नमाला पे सवाल चाहिए, प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा अगला। थैंक यू, धन्यवाद।